हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी को प्रदोष व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के परिवारजनों पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सुनेंगे बुध प्रदोष व्रत की कथा। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला पहला प्रदोष व्रत बुधवार के दिन पड़ रहा है। तो बुधवार के दिन जब भी प्रदोष व्रत आता है तो उसे बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि प्रदोष व्रत के प्रभाव से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। यदि आपने प्रदोष व्रत किया है तो आपको प्रदोष व्रत की कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। कथा के पाठ के बिना आपकी पूजा अधूरी रह सकती है। तो आज की वीडियो में बुध प्रदोष व्रत की कथा के पाठ का वर्णन करेंगे। तो आप सभी लोग मेरे साथ कथा को सुनिए। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। तो कथा सुनने से पहले आप हाथ में थोड़े से पुष्प लेकर ही कथा सुने। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं होता है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा ही न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में से पानी पीकर हंस हंसकर बतिया रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा। मगर यह देखकर आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भीड़ एकत्र हो गई। सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है। तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर उस पुरुष की आंख भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा करा लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूंगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत रखने लगे। बोलिए भगवान शिव जी की जय। बोलिए माँ पार्वती की जय। तो इस प्रकार से बुध प्रदोष की कथा पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद आपने हाथ में जो भी पुष्प लिए थे वो भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। उसके बाद आप भगवान के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय इत्यादि मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। जाप करने के बाद आप भगवान की विधि विधान पूर्वक आरती करें। तो आरती चलिए शुरू करते हैं भगवान की। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी, चंदन मृग मध्य सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा,
श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। करके मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल भरता जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी नितुट भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। बोलिए भगवान शिव जी की जय। बोलिए माँ पार्वती की जय। तो इस प्रकार से भगवान की आरती करें। आरती करने के बाद आचमन करके भगवान को आरती दे, स्वयं भी आरती ले और पूजा में भगवान से हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। परिवार के सभी सदस्यों को आरती दें भगवान की। उसके बाद प्रसाद वितरण करें। तो इस प्रकार से आपके प्रदोष व्रत की पूजा पूर्ण होती है और आप अगले दिन व्रत का पारण करें। तो इस प्रकार से आपके प्रदोष व्रत की पूजा पूर्ण रूप से पूरी होती है। कहते हैं कि प्रदोष व्रत के प्रभाव आपके मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। इस व्रत से आप अशुभ संस्कारों को भी नष्ट कर सकते हैं। पुराणों के अनुसार जो भी व्यक्ति प्रदोष का व्रत करता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता है और उसके जीवन में धन और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। बुधवार को जो भी प्रदोष व्रत पड़ता है तो बुधवार को आने वाले प्रदोष को सौम्य 12 प्रदोष भी कहा जाता है। यह शिक्षा एवं ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है। साथ ही यह जिस भी तरह की मनोकामना लेकर किया जाए तो उस मनोकामनाओं को भी पूरा करता है। तो इस प्रदोष व्रत के प्रभाव से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान शिव शंभू का आशीर्वाद अपने भक्तों पर हमेशा बना रहता है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ढेर सारा प्यार ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर इसी प्रकार की कथाएं और पूजा विधि और व्रत कब है, शुभ मुहूर्त, शुभ समय के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।